हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेजल वर्ब। लेकिन उससे पहले एक बात, किंतु परंतु यदि अगर मगर सब करते हैं, पर जो कर गुजरते हैं वो ये बहाने तलाश नहीं करते हैं। तो जानते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं। फ्रेजल वर्ब ये क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन इसे अगर ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आएगा। देखो, जैसे एक वर्ब होती है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो किसी भी वर्ब के आगे प्रीपोजिशन जुड़कर उस वर्ब का अर्थ पूरी तरीके से बदल देता है, वो होती हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो एक क्रिया है गिव। गिव का मतलब होता है देना, और जैसे अप का मतलब होता है ऊपर। तो ये प्रीपोजिशन है, ये वर्ब है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें, जैसे ये शब्द बन गया गिव अप, तो ये गिव अप क्या हो गई? ये हो गई फ्रेजल वर्ब। अब इसका अर्थ हो गया, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना या त्याग देना, समर्पण कर देना, पुरानी आदत छोड़ देना। ये सब। जैसे मान लो वर्ब है पुट। पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन पुट के आगे ऑन जुड़ने से, यानी पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब हो जाता है पहनना। जैसे मान लो पुट के आगे आउट जुड़ने से बन जाता है बुझाना। पुट आउट मतलब बुझाना। तो इस प्रकार से किसी भी वर्ब के आगे प्रीपोजिशन जुड़ने से उस वर्ब का अर्थ चेंज हो जाता है, तो वो होती हैं फ्रेजल वर्ब। अब क्लास 12th की दृष्टि से कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं। क्लास 12th की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। बी, सी, सी, जी, टी और पी। बी से बन रहा है ब्रेक। तो ब्रेक की फ्रेजल वर्ब रहेगी। ब्रेक का मतलब वैसे होता है तोड़ना, लेकिन हम सारी ब्रेक की फ्रेजल वर्ब जो इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। फिर बी से बन रहा है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। सी का बन रहा है कम। कम का मतलब आपको पता है आना। फिर बन रहा है कैरी। कैरी का मतलब होता है ले जाना। फिर जी से बन रहा है गेट। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना या पाना। टी से बन रहा है टर्न। टर्न का मतलब होता है मुड़ना। फिर पी से बन रहा है पुट। पुट का मतलब होता है रखना। तो ये सारी फ्रेजल वर्ब जो हैं, इन वर्ब की जो फ्रेजल वर्ब बनेगी वो क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये 7 वर्ब हैं जिनकी फ्रेजल वर्ब इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं वन बाय वन। शुरू करते हैं ब्रेक से। ध्यान देना, समझ में आएगा, मीनिंग समझ में आएंगे, थोड़ा ट्रिक करने की भी कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, ब्रेक with, break with, break off। अब जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है किसी जगह में घुसना, किसी बात में भी इंटरप्ट करना, खलल डालना। ब्रेक इन।
ब्रेक इन जैसे कोई चोर घुस रहा है जबरदस्ती, तो उसके लिए भी ब्रेक इन ही है। ब्रेक इनटू भी है। ब्रेक इनटू का मतलब भी यही होता है, पर इसका मतलब होता है बाय फोर्स, ताकत के साथ तोड़ फोड़ करके घुस रहा है। तो ब्रेक इन, मान लो किसी जगह में घुसना या बातचीत में खलल डालना, दखल देना, बात में दखल देना भी होता है। बात में दखल देना। ब्रेक आउट का मतलब होता है एकाएक फैल जाना, जैसे कोई युद्ध हुआ है तो अचानक से युद्ध हो गया, और या कोई बीमारी है जैसे कोरोना वायरस है, ऐसे फैल जाना, जैसे एकाएक अचानक ही फैल गया, तो वो होता है ब्रेकआउट, अचानक फैल जाना। बिगिन सडनली शुरू लिख सकते हैं अगर इंग्लिश की बात करें। बिगिन सडनली, अचानक फैल जाना, अचानक शुरू हो जाना या फैल जाना। या फैल जाना। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी रिलेशन को समाप्त करना, किसी लंबे समय से किसी रिलेशन को, संबंध तोड़ना, रिश्ता तोड़ना। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है मशीन, व्हीकल, वाहन वगैरह खराब हो जाना, मशीन वाहन खराब होना। और दूसरा होता है हताश होना, टूट जाना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर सोचें, जैसे माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड के बीच में मेरी कार खराब हो गई। या व्हेन माई फादर शो माई रिजल्ट ही ब्रोक डाउन, जब पापा ने मेरा रिजल्ट देखा तो वो टूट गए, ये भी हो जाता है। ब्रेक विद का मतलब संबंध विच्छेद करना होता है, ये भी तीतर बीतर होना, संबंध विच्छेद करना, दोस्ती तोड़ देना। इसका ब्रेकअप का मतलब तीतर बीतर होना भी होता है, किसी काम का ना रहना, वो भी हो जाता है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब समझ लो आप, ऑफ का मतलब जब भी ऑफ आए, ओ डबल एफ, तो इसका मतलब होता है कोई चीज अलग होना। तो इसमें ब्रेक ऑफ मतलब किसी चीज का टुकड़ा अलग करना, तोड़ना। ब्रेक ऑफ अलग करना, कोई टुकड़ा, जैसे कोई भाग। और ये भी है, दोस्ती तोड़ना भी है। ये सब मैच कर रहे हैं। ब्रेक का मतलब ही तोड़ना है, ये ध्यान रखना। ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती, तोड़ फोड़ करके, जबरदस्ती घुसना, तोड़ फोड़ करके घुसना, ये हो गई फ्रेजल वर्ब। फिर से देख लो, ब्रेक इन का मतलब घुसना होता है, बात में खलल डालना, दखल देना, एक फैल जाना। ब्रेक या अचानक शुरू हो जाना, जैसे कोई वॉर हो, युद्ध हो, या कोई बीमारी हो, अचानक फैल जाए तो वो ब्रेकआउट। ब्रेकअप का मतलब होता है कोई रोमांटिक रिलेशन तोड़ना, ब्रेकअप का मतलब तीतर भीतर होना भी होता है, किसी काम का ना रहना। ब्रेकडाउन, मशीन वाहन आदि खराब होना या फिर टूट जाना, हताश होना। ब्रेक विद का मतलब संबंध विच्छेद करना होता है। ब्रेक ऑफ अलग करना, कोई भाग, दोस्ती तोड़ना भी होता है। ब्रेक इनटू जबरदस्ती घुसना, तोड़ फोड़ करके घुसना, वो होता है ब्रेक इनटू। एक होता है ब्रेक अवे,
इसका मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना। छुड़ाकर भाग जाना, जैसे किसी ने पकड़ रखा है, छुड़ा के भाग गया, तो ये होता है ब्रेक अवे। समझ में आया होगा। अब ब्रिंग का मतलब वैसे होता है लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। लेकिन ब्रिंग की फ्रेजल वर्ब से क्या हो रहा है देखते हैं। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। जैसे ये टाइगर किंग वाले में आया है, पालन पोषण करना। ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब, फॉरवर्ड का मतलब आगे ही होता है, आगे लेके जाना, प्रस्तुत करना, आगे लेकर जाना। प्रस्तुत करना भी होता है। ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मतलब कोई सामान है तो हम, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, डाउन जैसे नीचे लेके आ रहे हैं, कोई सामान है ऊपर रखा हो, नीचे लेके आ रहे हैं तो ऊपर का सामान कम हो रहा है, तो ब्रिंग डाउन का मतलब समझ लो आप, कम होना, कम होना। ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना। ये होता है पॉजिटिव वे में, जैसे कोई मेहनत करके सक्सेस पाता है, यानी हार्डवर्क जो है वो ब्रिंग फॉर्थ सक्सेस। तो जो हार्डवर्क है उससे सक्सेस उत्पन्न हो रही है, तो वो ब्रिंग फॉर्थ है। ब्रिंग राउंड, होश में लाना। होश में लाना। फिर है ब्रिंग अबाउट, उत्पन्न करना, ये भी होता है, इसका मतलब नेगेटिव जाता है। फिर है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है नियंत्रण में करना, वश में करना। वश में करना, नियंत्रण में लाना, एक ही बात है। नियंत्रण में लाना। तो ये है ब्रिंग की फ्रेजल वर्ब। ये देखो यहां से शुरू करते हैं। ब्रिंग अंडर का मतलब, अंडर का मतलब भी नीचे होता है, किसी ने उसको वश में कर रखा है, नियंत्रण में है वो, तो वो ब्रिंग अंडर हो गया। ब्रिंग अबाउट, उत्पन्न करना होता है, ये नेगेटिव वे में होता है ब्रिंग अबाउट। ठीक है, कुछ लेके आए हैं, अबाउट किसी चीज के बारे में कुछ नेगेटिव उत्पन्न कर रहे हैं। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप यानी अप मतलब ऊपर, यानी उसको बड़ा किया है पालन पोषण करके, याद रख लो, ब्रिंग अप पालन पोषण करना। ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब भी आगे होता है, तो ये समझ लो आगे लेके जाना, तो ये ब्रिंग लाना होता है, तो आगे ले आए, आगे लेके चले गए, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लेके जाना। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब जैसे कोई सामान है ऊपर, भारी भरकम सामान है, उसको हम लेके आ रहे हैं नीचे। ब्रिंग मतलब लाना, डाउन मतलब नीचे। जब नीचे लेके आएंगे तो ये कम ही होगा, ऊपर का सामान कम हो जाएगा, तो कम होना। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का जैसे मैंने बताया कि कोई अच्छा काम करके अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना, ब्रिंग फोर्थ उत्पन्न करना हो गया। और फिर है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है होश में लाना। तो इस प्रकार से ये दो फ्रेजल वर्ब हमने आज कंप्लीट की। अगले वीडियो में हम बची हुई फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करेंगे और उनमें भी ट्रिक जानेंगे। जब ये फ्रेजल वर्ब पूरी हो जाएगी उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे और एक एक पूरा क्लियर करेंगे, यानी फ्रेजल वर्ब का काम एकदम से समाप्त करेंगे। उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि हमें फ्रेजल वर्ब मुश्किल लगती है। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक
प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियो एक बार फिर से देख लेना, पहले जो वीडियो बने वो भी देख लेना। थैंक यू।